Hello students, myself lecturer Deepak Mittal. Welcome all of you on my YouTube channel. आज हम करने जा रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स। +2 क्लास का 6 चैप्टर है ये। डेरिवेटिव्स की एप्लीकेशंस हैं। ये हमारा सेकंड लेक्चर है। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स, उनके बेसिक कॉन्सेप्ट्स की इक्वेशंस क्या होती हैं टेंजेंट्स और नॉर्मल्स की, और साथ में क्योंकि ये जो टॉपिक है इसमें कंसेप्ट इतने नहीं हैं बट इसकी क्वेश्चंस की वैरायटी बहुत है, तो काफ़ी जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं, सारे जो इम्पॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं वो सारे हम इस वीडियो में प्रॉपरली डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो ये जो चैप्टर है टेंजेंट एंड नॉर्मल, तो ये दोनों हमारे पास क्या है, लाइंस बनती हैं कर्व के ऊपर। तो इसलिए स्ट्रेट लाइन जो चैप्टर था क्लास +1 का, उसका थोड़ा सा यहाँ पर हम रिकैप लेते हैं कि जिन स्टूडेंट्स को अभी जो बेसिक रिजल्ट्स हैं वो ध्यान नहीं है, तो एक बार थोड़ा सा उसको रिवाइज कर ले हम। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट x1 y1 एंड हैविंग स्लोप m, कि जैसे मान लो ये हमारे पास x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये ओरिजिन है और ये एक लाइन है हमारे पास, और ये लाइन x1 y1 पॉइंट में से पास करती है, और लाइन की स्लोप हमें गिवन है। स्लोप होती है इंक्लिनेशन की, ये जो लाइन है वो x एक्सिस के साथ कितनी इंक्लाइंड है, कितनी झुकी हुई है लाइन x एक्सिस के ऊपर। तो अगर हमें स्लोप पता है और एक पॉइंट पता है तो लाइन की इक्वेशन होती है y माइनस y1 m x माइनस x1। ये पॉइंट हमने पुट कर दिया और यहाँ पर स्लोप। तो कोई भी लाइन अगर आपने फाइंड करनी है तो हमें सिर्फ एक पॉइंट पता होना चाहिए जिसमें से लाइन पास करती है और उस लाइन की स्लोप। तो टेंजेंट और नॉर्मल दोनों ही स्ट्रेट लाइंस होते हैं, तो उनको फाइंड करने के लिए हमें यही दो चीज़ें फाइंड करनी पड़ेंगी हमेशा हर एक क्वेश्चन में। तो स्लोप ऑफ लाइन फाइंड करने के हमारे पास वेरियस मेथड्स हैं। अगर तो हमें एंगल गिवन है तो स्लोप होती है tan थीटा के इक्वल, ठीक है। नॉर्मली स्लोप को हम m से डिनोट करते हैं। अगर हमारे पास कर्व गिवन है, नॉर्मली जो हम क्वेश्चंस करेंगे उनमें हमेशा हमें एक कर्व ही दी होगी y = fx। तो स्लोप कैसे फाइंड करनी है, स्लोप हम फाइंड करेंगे डेरिवेटिव फाइंड करके dy/dx। तो जो स्लोप ऑफ द लाइन आएगी हमारे पास, स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑलवेज, वो आएगा dy/dx। और अगर हमें लाइन की इक्वेशन दी हुई है ax + by + c = 0, तो इसकी स्लोप कैसे निकालेंगे। स्लोप आएगी इसकी माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ y, मतलब -a/b के इक्वल आएगी आपकी स्लोप। और दो रिजल्ट है हमारे पास कि अगर दो लाइंस पैरेलल हैं, इफ टू लाइंस आर पैरेलल देयर स्लोप्स आर इक्वल। पैरेलल लाइंस की जो स्लोप्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। और अगर लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो उनकी जो प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स है, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स, वो -1 आती है, ठीक है। दो लाइंस अगर परपेंडिकुलर हैं तो उनकी जो प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स है, दोनों लाइंस की स्लोप्स की प्रोडक्ट लोगे आप, तो वो क्या आएगी -1। अगर एक लाइन की आप स्लोप मान लो m1, दूसरी की स्लोप m2, तो वो उनकी प्रोडक्ट आएगी -1। तो ये +1 का काम था। अब हम स्टार्ट करते हैं टेंजेंट एंड नॉर्मल। तो टेंजेंट एंड नॉर्मल होता क्या है, जितने भी आपके पास क्वेश्चंस आएंगे हमेशा हमारे पास क्या रहेगा गिवन कि y = fx। मान लो हमें कोई कर्व दी हुई है, ये जो कर्व बनाई है हमने ये वाली, तो मान लो ये एक कर्व है और इस कर्व के ऊपर एक पॉइंट दिया हुआ है a x1 y1। ये हमारा a पॉइंट है x1 y1, ओके। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होती है, स्लोप ऑफ टेंजेंट होती है dy/dx। जो कर्व दी है उसका हम डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं। तो जो डेरिवेटिव आता है वो हमेशा क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट होती है। और नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल होता है जो टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन होती है, और ये जो ए पॉइंट है ना, इसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ए जो पॉइंट है वो है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का मतलब जो टेंजेंट है, टेंजेंट कर्व को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करती है।
ये जो रेड कलर में हमने लाइन बनाई है ये टेंजेंट है, और ये जो कर्व थी हमारी ब्लैक कलर में उसको सिर्फ ए पॉइंट पे टच करती है, इसीलिए हम ए पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ओके, तो जो नॉर्मल होता है, नॉर्मल टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है, बट अब टेंजेंट के परपेंडिकुलर अगर हम बात करें तो हम लाइन कहीं पे भी ड्रॉ कर सकते थे, बट नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल होता है जो टेंजेंट के परपेंडिकुलर तो होता ही है, साथ के साथ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में से पास करना चाहिए आपका। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या था, ए। तो ये वाली लाइन जो पर्पल कलर में हमने बनाई है, ये लाइन मतलब जो कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में से पास भी करती है और टेंजेंट के परपेंडिकुलर है, तो इस लाइन को हम बोलते हैं नॉर्मल। ठीक है, तो टेंजेंट क्या होती है, जो कर्व को एक पॉइंट पे टच करके जाती है, और नॉर्मल होता है जो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में से पास करता है। तो ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, टेंजेंट और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। तो टेंजेंट की स्लोप ऑलवेज dy बाई डी एक्स होती है, जो आपको कर्व दी है उसका आप डेरिवेटिव करोगे और पॉइंट पुट कर दोगे तो जो वैल्यू आएगी वो आपकी स्लोप ऑफ द टेंजेंट आएगी। तो अब नॉर्मल की स्लोप क्या आएगी, क्योंकि टेंजेंट और नॉर्मल परपेंडिकुलर हैं, और जब दो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स क्या आता है, -1। हमने अभी पढ़ा था कि जब दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स आता है -1। इसका मतलब नॉर्मल की स्लोप क्या आएगी, -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो नॉर्मल की स्लोप को अगर हम m डैश से डिनोट करें तो वो क्या आ जाएगी, -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, जिसको हमने m से डिनोट किया था। तो अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करें, तो लाइन की इक्वेशन हमने की थी y माइनस y1, यहाँ पर क्या पुट करना था, m मीन्स जिसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। अगर तो टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करनी है तो टेंजेंट की स्लोप आ जाएगी, जब नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड करनी है तो नॉर्मल की स्लोप आ जाएगी। पॉइंट तो सेम ही है दोनों के लिए, क्योंकि टेंजेंट भी ए पॉइंट में से पास करती है और नॉर्मल भी ए पॉइंट में से पास करता है। तो जब हमें टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करनी है तो टेंजेंट की स्लोप पुट करेंगे, और जब नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड करनी है तो नॉर्मल की स्लोप पुट करेंगे। तो जो ये एक्सरसाइज है इसमें बेसिक कंसेप्ट तो सिर्फ इतने ही हैं कि हमें ये पता होना चाहिए कि टेंजेंट की स्लोप कैसे फाइंड करते हैं। टेंजेंट की स्लोप फाइंड करते हैं, जो गिवन कर्व है उसका डेरिवेटिव करना है आपने, और डेरिवेटिव में जो गिवन पॉइंट है वो पुट कर देना है। तो जब dy बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड करते हो आप गिवन पॉइंट पे, तो जो वो वैल्यू आती है वो टेंजेंट की स्लोप है। और नॉर्मल की स्लोप क्या होती है, -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो एक तो ये दो चीज़ होगी। अब टेंजेंट की इक्वेशन कैसे लेनी है, तो वो y माइनस y1, यहाँ पर जो स्लोप लेनी है वो टेंजेंट की स्लोप आएगी, और जब नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड करोगे तो नॉर्मल की स्लोप आएगी। बाकी तो सारी इक्वेशन दोनों सेम है। ठीक है, तो अब इसी कंसेप्ट्स को यूज़ करके हम क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन कंसेप्ट बहुत लिमिटेड है, लेकिन क्वेश्चंस की बहुत ज़्यादा वैरायटी है। इसलिए मैंने टोटल 10 क्वेश्चंस लिए हैं इस एक्सरसाइज में। आपको इस वीडियो में हम 10 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे ताकि आप इस कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझ जाएं। तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट पॉइंट 2। ठीक है, तो सिर्फ आपको x की वैल्यू दी है, पूरा पॉइंट नहीं दिया। तो हमें जब x2 है उस पॉइंट पे टेंजेंट की सिर्फ स्लोप फाइंड करनी है, अभी इक्वेशन नहीं हम फाइंड कर रहे। तो गिवन कर्व क्या है हमारे पास, y इज x³ माइनस x। तो हमने डिस्कस किया था कि हर एक क्वेश्चन में हमें कर्व दी होगी हमेशा। वी नो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इक्वल टू 2, स्लोप क्या आएगी, स्लोप होता है dy बाई डी एक्स की वैल्यू इस पॉइंट पे। तो dy बाई डी एक्स कितना आ गया, y कितना है हमारे पास, y है x³ माइनस x। तो dy बाई डी एक्स कितना होता है, x³ का डेरिवेटिव 3x², x का 1। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू पुट कर दी, और ये वैल्यू फाइंड किस पॉइंट पे करनी है हमें, जब x की वैल्यू 2 है। तो यहाँ पर x के प्लेस पे हमने 2 पुट कर दिया, सॉल्व किया तो आंसर आ गया 11। तो ये आ गई हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट। ओके, तो ऐसे ही एक और क्वेश्चन हम करते हैं स्लोप ऑफ नॉर्मल फाइंड करने का। फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व।
ठीक है, तो अभी हम इक्वेशंस नहीं कर रहे, तो पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ नॉर्मल कैसे फाइंड करना है। तो नॉर्मल के लिए भी बिल्कुल सेम प्रोसीजर है, पहले हमें टेंजेंट की स्लोप फाइंड करनी पड़ेगी। तो गिवन कर्व दे रखी है हमें, तो हमें पता है स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होती है, वो dy/dx की वैल्यू होती है। जो पॉइंट दिया है वो पॉइंट लिख लेना है आपने। dy/dx, यहाँ पर भी y की वैल्यू आपके पास क्या है, x³ - x+1 है। तो dy/dx आप रफ फॉर्म में करके देख सकते हो, तो ये आ जाएगा 3x² - 1। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी x के प्लेस पे 2, तो ये आ गया 11। तो यहाँ तक तो ये ऑलमोस्ट सेम ही क्वेश्चन है, ठीक है। टेंजेंट की स्लोप आ गई हमारे पास। तो अगर हमें नॉर्मल की स्लोप भी फाइंड करनी है तो भी हमें पहले टेंजेंट की स्लोप फाइंड करनी पड़ती है, क्योंकि जो कर्व है वहाँ से हम dy/dx फाइंड करते हैं, और dy/dx जो है वो हमें टेंजेंट की स्लोप देता है। तो नॉर्मल की स्लोप का फार्मूला हमें पता है कि नॉर्मल की स्लोप क्या होती है, -1 स्लोप ऑफ टेंजेंट। इट मीन्स स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आ गई हमारे पास, -1/11। ओके, तो अब हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ नॉर्मल कैसे फाइंड करना है वो पता चल गया। अब हम इनकी इक्वेशंस चेक करते हैं। तो पहले हम करेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट द पॉइंट। तो अब हमें पॉइंट चाहिए था, पॉइंट दिया हुआ है, कर्व दी हुई है, हमें इक्वेशन फाइंड करनी है इसमें। तो इक्वेशन फाइंड करने के लिए भी पहले हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी पड़ेगी, और स्लोप ऑफ टेंजेंट तो अब आप अच्छे से समझ गए कि कैसे फाइंड करनी है। तो गिवन कर्व इज, कर्व हमें ये दी हुई है, पॉइंट भी दिया हुआ है, फ्रॉम फर्स्ट, तो मैंने फर्स्ट का डेरिवेटिव कर दिया। तो dy/dx क्या आ गया हमारे पास, 3x² - 3। तो डेरिवेटिव में तो किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो 3x² - 3 स्लोप ऑफ टेंजेंट, जिसको हम m से डिनोट करते हैं। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हमें फाइंड करनी है किस पॉइंट पे, 27 पे। तो 27 पे फाइंड करनी है, तो 27 पॉइंट को हम यहाँ पर फिल कर देंगे। x की वैल्यू 2 से रिप्लेस कर देंगे, y यहाँ पर है नहीं, अगर y होता तो y की प्लेस पे 7 पुट कर देते। तो इसको सॉल्व किया तो ये हो गया 4 × 3 12 -3, तो ये बन गया 9, ठीक है। तो स्लोप पता चल गई हमें 9, पॉइंट हमें पता है 27। तो सिंपल इक्वेशन हमें फाइंड करनी है। तो इक्वेशन का आपको फार्मूला बता दिया था, mx - x1। तो वैल्यूज पुट कर दी, y1 7 है, x1 2 है और m 9 है। तो इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करके हमारे पास ये आ गई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम फाइंड करेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व। तो ये कर्व दी हुई है, एक पॉइंट दिया हुआ है, तो अब हमें नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमें नॉर्मल की स्लोप फाइंड करनी पड़ेगी। नॉर्मल की स्लोप फाइंड करने के लिए पहले टेंजेंट की स्लोप फाइंड करनी पड़ेगी। तो बिल्कुल सेम टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं अभी तक। गिवन कर्व इज दिस, गिवन पॉइंट है हमारे पास, हमने dy/dx फाइंड कर लिया, वहाँ से हम टेंजेंट की स्लोप फाइंड करेंगे। तो वो हमें पता है, जिस पॉइंट पे फाइंड करनी है वो पॉइंट पुट कर देते हैं हम यहाँ पर। 1 - 2 पे फाइंड करनी है, x की वैल्यू 1 पुट कर दी, y यहाँ पर है ही नहीं, अगर y होता तो -2 पुट कर देते। तो ये आ गई हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट, जो कि 1 आ गया। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, -1 स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये तो फार्मूला है। तो m की वैल्यू 1 पुट कर दी, तो आंसर आ गया -1। तो अब हमें नॉर्मल की स्लोप पता चल गई और कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट गिवन ही है हमें। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करनी है। तो y - y1, ये y1 है, ये हमारे पास नॉर्मल की स्लोप है, ये x1 है। तो फार्मूला आपको याद हो गया होगा इजीली। नॉर्मल के लिए हम m' ले लेते हैं और टेंजेंट के लिए m लेते हैं। तो इसको 2 इजी स्टेप्स में सॉल्व करोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये हमने बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन लिए हैं कि स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे फाइंड करते हैं, स्लोप ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो अब थोड़ा हम डिफरेंट देखते हैं कि इसमें डिफरेंट कंसेप्ट्स क्या इन्वॉल्व करते हैं इस एक्सरसाइज में। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, 5th एग्जाम्पल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन टू द कर्व एट x = π/4। मतलब अभी जो हमने पहले क्वेश्चंस किए थे उसमें हमें कर्व भी दी हुई थी
और पॉइंट्स भी गिवन था। जो पॉइंट था, पॉइंट गिवन था हमें, लेकिन यहाँ पर हमें पॉइंट दिया नहीं हुआ, तो इट मीन्स हमें पॉइंट खुद से फाइंड करना पड़ेगा पहले। ठीक है, सिर्फ यही डिफरेंस है इस क्वेश्चन में। तो कर्व हमें दे रखी है y इज इक्वल टू साइन एक्स और x हमें दे रखा है π/4। तो x तो दे ही रखा है, पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x, y होते हैं, तो y की वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं। y हमारे पास क्या आ गया, y इज इक्वल टू साइन x था, x के प्लेस पे हमने π/4 पुट कर दिया। π/4 होता है 45, तो साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2। तो जो पॉइंट है, पॉइंट क्या आ गया, ये हमारे पास पॉइंट बन गया x, y π/4, 1/√2। बाकी क्वेश्चन सारा सेम है हमारे पास। तो क्या है कि dy/dx हमने फाइंड कर लिया, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालनी है इस पॉइंट पे। तो स्लोप क्या आ गई, कॉस x की वैल्यू कितनी है, π/4 पुट कर दी, कॉस 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। तो टेंजेंट की इक्वेशन ये y1 है, ये m है, ये x1 है। तो टेंजेंट की इक्वेशन y माइनस y1 m x माइनस x1, x y तो फिक्स ही होते हैं, हमें बस x1 y1 और m की वैल्यू पुट करनी है। यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन है, एलसीएम ले लिया, √2y माइनस 1 √2 हो गया, और यहाँ पर भी एलसीएम ले लिया और ये √2 से √2 कैंसिल कर दिया। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया हमारा आंसर। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ यही डिफरेंस था कि आपको पॉइंट गिवन नहीं था, पॉइंट हमने खुद से फाइंड किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। सॉरी, अभी ये रह गया हमारा क्वेश्चन। हाँ जी, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व। अब इसमें कर्व जो है वो हमें पैरामीट्रिक फॉर्म में दी हुई है। अभी तक हमने जो क्वेश्चंस किए हैं उनमें जो कर्व थी वो y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x दिया होता था। अब क्या है, हमें जो कर्व दी हुई है वो पैरामीट्रिक फॉर्म में है, मतलब x की वैल्यू भी t में है और y की वैल्यू भी t में दी हुई है। तो t की वैल्यू दे रखी है π/4, मतलब पॉइंट भी हमें नहीं पता, तो पॉइंट भी हमें खुद से निकालना है। तो गिवन कर्व ये है हमारे पास, ओके, t की वैल्यू दी है π/4, तो सबसे पहले पॉइंट फाइंड कर लो। तो पॉइंट क्या होता है, x, y होता है, तो x की वैल्यू होगी cos π/4, y की वैल्यू होगी sin π/4। तो cos π/4 भी 1/√2 है, sin π/4 वो भी 1/√2 है, और हमें पता करना है पॉइंट के बाद स्लोप पता करनी है। ठीक है, तो स्लोप के लिए हमें चाहिए dy/dx, तो ये पैरामीट्रिक फॉर्म में हमें करना पड़ेगा। तो हमने dx/dt फाइंड किया, क्योंकि x जो है वो t का फंक्शन है, तो हमने, क्योंकि x जो है वो t का फंक्शन है, तो हमने dx/dt फाइंड कर लिया। cos t का डेरिवेटिव आ गया माइनस साइन t, सिमिलरली y का भी t के साथ कर दिया डेरिवेटिव, तो साइन t का डेरिवेटिव आ गया cos t। तो dy/dx ये आपने 5th चैप्टर में पढ़ा है डेरिवेटिव में, पैरामीट्रिक में, कि dy/dx क्या होता है, dy/dt डिवाइडेड बाय dx/dt। dy/dt की वैल्यू है cos t, ये sin t, तो cos sin क्या होता है, cot, तो माइनस cot ऑफ t। ओके, तो हमें स्लोप किस पॉइंट पे फाइंड करनी है, जब t π/4 है। तो dy/dx की वैल्यू क्या आ गई, माइनस cot π/4, और cot π/4 की वैल्यू पता होगी आपको इजीली, तो cot π/4 होता है 1। तो इसका मतलब dy/dx क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट होती है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कितनी आ गई हमारे पास, -1 आ गई, जिसको हम m मानते हैं, है ना। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल वो होती है -1 स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गई 1। तो दो ही चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, बस एक स्लोप पता होनी चाहिए और दूसरा पॉइंट, तो दोनों हमें पता चल गए। तो इक्वेशन क्या होती है, y माइनस y1 m डैश x माइनस x1। तो इसको आप सॉल्व करोगे, ये कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ गया आपका y इज इक्वल टू x। तो थोड़ा थोड़ा चेंज है हमारे पास क्वेश्चंस में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अब इसमें क्या है, फाइंड द पॉइंट at which the tangent to the curve has its slope 2/3। अब हमें टेंजेंट की इक्वेशन नहीं फाइंड करनी, इस क्वेश्चन में हमें वो पॉइंट पता करना है, ऐसा पॉइंट
जिस पॉइंट पे जो हमारी टेंजेंट आएगी वो टेंजेंट की जो स्लोप होगी वो 2/3 होनी चाहिए। और आपको पता है टेंजेंट की स्लोप क्या होती है, वो dy/dx होता है। इसका मतलब जो डेरिवेटिव है वो डेरिवेटिव उस पॉइंट पे डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 2/3 आनी चाहिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो गिवन कर्व इज, देखो कर्व हमें दी हुई है 4x - 3 - 1, इसको हमने मान लिया इक्वेशन 1। मान लो कर्व के ऊपर एक पॉइंट है x1 y1, तो जो पॉइंट कर्व के ऊपर होता है वो पॉइंट कर्व को सेटिस्फाई करता है। तो हमने कर्व में पुट कर दिया y के प्लेस पे y1, x के प्लेस पे x1, इसको हमने मान लिया नंबर 2। तो हमें दिया क्या है, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट पे जो स्लोप है, स्लोप कितनी आती है आपकी, स्लोप है 2/3, ये गिवन है। हमें पॉइंट पता करना है। तो स्लोप किसके इक्वल होती है, स्लोप होती है dy/dx की वैल्यू। ठीक है, तो डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ेगा। अब डेरिवेटिव फाइंड करें, y क्या है हमारे पास, 4x - 3 का स्क्वायर रूट -1। जब आप डेरिवेटिव करोगे ना तो सबसे पहले अंडर रूट का डेरिवेटिव करना है। अंडर रूट का डेरिवेटिव क्या आता है, 1/2 अंडर रूट। और अगर अंडर रूट में x की जगह पे कुछ और दिया है तो फिर चेन रूल लगता है, जो भी x के बिना कुछ भी दिया है बेटा तो उसका आगे हमें डेरिवेटिव करना पड़ता है। अगर तो हम रूट x का डेरिवेटिव करते हैं फिर तो हमारे पास सिंपल 1/2 रूट x आ जाता है। लेकिन अगर x के प्लेस पे कुछ और दिया है, जैसे यहाँ पर हमें 4x - 3 दिया है, तो पहले तो 1/2 अंडर रूट सेम आएगा, बाद में जो भी दिया है उसका डेरिवेटिव करना पड़ता है। इसको हम बोलते हैं चेन रूल। ये हमने 5th चैप्टर में पढ़ा है। और 1 का तो डेरिवेटिव क्या आ गया, 0। तो ये हमने यहाँ पर लिखा हुआ है सारा। ओके, तो ये हो गया किसके इक्वल आएगा, ये डेरिवेटिव आपका आएगा 2/3 के इक्वल। इसको हम सॉल्व करते हैं, 1/2 पॉइंट हमने पुट कर दिया तो x की जगह पे क्या हो गया, 4x1 बन गया, x1 - 3। और 4x - 3 का डेरिवेटिव आप करोगे तो 4 आ जाएगा, इक्वल टू क्या आ गया, 2/3। तो ये 2 और 4 को कैंसिल कर दिया तो 2 बन गया, 2/√4x1 - 3 इज इक्वल टू 2/3 हो गया। तो 2 से 2 कैंसिल कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, फिर स्केयरिंग कर दी, स्केयरिंग करके ये बन गया, 3 को इस तरह शिफ्ट कर दिया तो 12 इज इक्वल टू 4x1 आ गया। तो x1 की वैल्यू आ गई 3। पर हमें पूरा पॉइंट पता करना है, मीन्स अभी सिर्फ x1 आया है, y1 भी फाइंड करना है। तो y1 फाइंड करने के लिए आप सेकंड इक्वेशन की हेल्प ले लो। सेकंड इक्वेशन में x1 की वैल्यू पुट करोगे तो y1 आ जाएगा। तो फ्रॉम सेकंड y1 क्या आएगा, 4, x1 की जगह पे 3 पुट कर दिया तो ये हो गया 12 - 3 9 हो गया, 9 का स्क्वायर रूट आ गया 3, 3 - 1 2, तो y1 की वैल्यू आ गई 2। तो पॉइंट क्या बना, पॉइंट बना x1, y1। x1 आया था 3, y1 आया 2, तो पॉइंट क्या हो गया, 3, 2। ओके, तो एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या करना है हमें, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। तो ये 7th क्वेश्चन की तरह है, बट 7th क्वेश्चन में क्या था, हमें पॉइंट तो पता करना ही था पर हमें स्लोप दे रखी थी कि स्लोप कितनी है, 2/3। पर इस क्वेश्चन में हमें क्या कहा है, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच टेंजेंट आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। मतलब थोड़ा सा चेंज कर दिया क्वेश्चन। हमें ये नहीं बताया कि स्लोप कितनी है, हमें ये बता दिया कि जो कर्व है, कर्व के ऊपर एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर जो आपकी टेंजेंट आती है वो क्या है, अगर ये हम एक्सिस मान लें, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो टेंजेंट जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल आती है। तो अगर दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो उनकी स्लोप इक्वल होती है। और ये आपको पता होना चाहिए कि स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस कितनी होती है, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस होती है बेटा 0। और अगर आपको ये भी क्वेश्चन आ जाए, स्लोप ऑफ वाई एक्सिस, स्लोप ऑफ वाई एक्सिस होती है इन्फिनिटी, क्योंकि वाई एक्सिस का जो एंगल बनता है 90, तो tan 90 इन्फिनिटी होता है। तो स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस कितनी होती है, 0। ओके, तो इसका मतलब जो आपकी टेंजेंट है, टेंजेंट की स्लोप क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। बस इतना सा ही डिफरेंस था क्वेश्चन में, बाकी सारा सेम उसी तरीके से करना है हमें क्वेश्चन, जैसे 7th एग्जाम्पल है। तो देखो, सबसे पहले
गिवन कर्व हमें दी हुई है, उसको हमने नंबर 1 मान लिया इक्वेशन, पॉइंट हमने मान लिया x1 y1, तो ये पॉइंट हमने पुट करके नंबर 2 इक्वेशन मान ली। तो सिंस टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कितनी आनी चाहिए, 0। बस पिछले क्वेश्चन में हमें दिया था कि स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू 2/3 है, यहाँ पर हमने खुद से पता किया है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट कितनी है, 0 होनी चाहिए। बाकी सेम डेरिवेटिव कर दिया। अब x²/4 प्लस y²/25 इक्वल टू 1 है। x² का डेरिवेटिव करेंगे आएगा 2x, y² का डेरिवेटिव करेंगे 2y, ठीक है, साथ में dy/dx, क्योंकि डेरिवेटिव हम किसके साथ कर रहे हैं, x के साथ कर रहे हैं। ओके, तो जब भी y का डेरिवेटिव करना होता है तो साथ में dy/dx जरूर आता है हमारे पास। अब हमें फाइंड करना है dy/dx, तो हमने 2x/4 को इधर ले गए, तो ये क्या बनेगा स्टेप, हमने यहाँ पे स्किप कर दिया एक स्टेप, dy/dx इक्वल टू -2x/4 आना था, और फिर 25 2y को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना था, तो डायरेक्ट ये स्टेप लिखा है। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया -25/4 x/y। ओके, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये हमारे पास क्या है, स्लोप है, ठीक है। जब किस पॉइंट पे, x1 y1 पे, तो स्लोप क्या आ जाएगी आपकी, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आ जाएगी x1 y1 पॉइंट पे, वो आ जाएगी -25x1/4y1। और हमें क्या किया है, क्वेश्चन में क्या बताया हमें कि जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है वो 0 है, तो हमने इसको इक्वल टू 0 कर दिया। ओके, तो क्रॉस कर दोगे तो 4y1 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, 25 से डिवाइड कर दोगे तो x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, ठीक है। तो फ्रॉम 2 सेकेंड इक्वेशन में हमने x1 की जगह पे 0 पुट कर दिया, तो y1 फाइंड कर लिया, तो y1 की 2 वैल्यूज़ आ गई +-5। इसका मतलब 2 पॉइंट्स आएंगे हमारे पास जहाँ पर टेंजेंट्स क्या होंगी, पैरेलल आएंगी x एक्सिस के। एक पॉइंट आएगा 0,5, दूसरा आएगा 0-5। तो इन क्वेश्चंस में अगर आपने बोर्ड्स में आपको क्वेश्चन आता है, तो जितना आपने पहले देखा था हमारे सॉल्व करने से, स्टार्ट करने से पहले जो लिखा हुआ था, आपने बिल्कुल वैसे लिखना है बोर्ड्स में। ये जो सारा हम यहाँ पर लिख रहे हैं ब्लू कलर से, ये सिर्फ आपको हमने एक्सप्लेन करने के लिए हम डिस्कस कर रहे हैं, बट आपने ये बोर्ड्स में ऐसे सारा करना नहीं है, ठीक है। तो जो बिल्कुल स्टार्टिंग में जब पेज खोला था हमने, जो क्वेश्चन आया था वैसे आपको सिंपल लिखना है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो बस 2 क्वेश्चन और, तो हमने कोशिश की है कि ऑलमोस्ट सारी वैरायटी को कवर कर लें, ताकि आप जब एक्सरसाइज सॉल्व करोगे 6.3 तो आपको एक्सरसाइज सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। ओके, तो 9th क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट द पॉइंट वेयर इट कट्स एक्स एक्सिस। तो इसमें भी हमें पॉइंट नहीं दिया, हमें ये बता रखा है कि आपने वो पॉइंट लेना है जहाँ पर कर्व जो है वो एक्स एक्सिस को कट करेगी। ओके, तो कर्व हमें दे रखी है, तो जब कोई कर्व किसी पॉइंट पर एक्स एक्सिस को कट करती है, देखो अगर मान लो हमारी कर्व ऐसे है, इस पॉइंट पे कट करेगी, तो हमें पता है एक्स एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट होता है उसके कोऑर्डिनेट्स किस टाइप के होते हैं, इस टाइप के होते हैं, A0 टाइप के, मतलब y की वैल्यू क्या आती है, हमेशा 0 होती है, ठीक है। तो टू फाइंड द पॉइंट वेयर इट कट्स एक्स एक्सिस हमें क्या करना है, पुट y इज इक्वल टू 0, बस ये फर्क था इस क्वेश्चन में। तो y को हमने 0 पुट कर दिया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7। तो पॉइंट क्या आ गया, पॉइंट आ गया 7,0। तो पॉइंट पता चल गया। दूसरा क्या चाहिए होता है हमें, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तो अब स्लोप कैसे फाइंड करते हैं, डेरिवेटिव से, तो इसका हम करेंगे डेरिवेटिव। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, जो y की वैल्यू थी x-7/x-2 x-3 थी, तो इसको हमने मल्टीप्लाई कर लिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास बन गया x² - 5x + 6। और डेरिवेटिव फाइंड किया मैंने क्वोशिएंट रूल से। तो क्वोशिएंट रूल आपको पता है कि जो हम नॉर्मली u/v फॉर्म से लिख लेते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ u/v, तो क्या होता है, v कांस्टेंट u का डेरिवेटिव माइनस u कांस्टेंट v का डेरिवेटिव अपॉन v का होल स्क्वायर। तो ये u है, ये v है, तो v कांस्टेंट, u का डेरिवेटिव 1 आ गया, u कांस्टेंट, v का डेरिवेटिव आ गया 2x - 5, डिनोमिनेटर में v²। और हमें फाइंड किस पॉइंट पे करना था, 7,0 पे।
तो dy बाई डी एक्स क्या आ गया, x की प्लेस पे मैंने 7 पुट कर दिया, तो ये हो गया 49, ये हो गया 35, ये 6। ओके, यहाँ पर 7 पुट करोगे x की जगह पे तो ये क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। डिनोमिनेटर में भी सेम है, तो ये एक वैल्यू इससे कट हो जाएगी स्क्वायर से, तो आंसर आएगा 1/20। तो अब हमें टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करनी है। पॉइंट है 70, स्लोप है 1/20। तो लाइन की इक्वेशन आपको बहुत अच्छे से अब समझ में आ चुकी है कि y माइनस y1 m x माइनस x1। क्रॉस सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा आंसर। तो लास्ट क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व विच इज पैरेलल टू द लाइन। तो इस चैप्टर में वैरायटी बहुत है क्वेश्चंस की, तो हमने कोशिश किया कि सारे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को टच कर लिया जाए एक बार, ठीक है। तो इसमें भी क्या करना है, हमें टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करनी है। कर्व दे रखी है और जो टेंजेंट है ना वो इस लाइन के पैरेलल है। हमें जब टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करनी होती है तो दो पता होनी चाहिए वैल्यूज, एक तो स्लोप ऑफ टेंजेंट और दूसरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो हमें कुछ भी नहीं दिया हुआ, बस सिर्फ इतना दे रखा है कि जो टेंजेंट है आपकी, मान लो ये कर्व है, कर्व के ऊपर ये जो टेंजेंट है वो इस लाइन के पैरेलल है, और इस लाइन की इक्वेशन आपको बता रखी है y माइनस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0। एक तो हमें ये वाला पॉइंट पता करना है x1 y1, और एक ये पता करना है कि जो इस टेंजेंट की स्लोप कितनी है। दो चीज़ पहले पता करनी पड़ेगी, फिर इक्वेशन आएगी, ठीक है। तो कर्व की इक्वेशन दे रखी है, x1 y1 हमने पॉइंट मान लिया, ठीक है। तो इस पॉइंट पे जो टेंजेंट है वो इस लाइन के पैरेलल है, तो हम क्या करते हैं, इस लाइन की स्लोप पता कर लेते हैं। तो लाइन की स्लोप मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में कि अगर लाइन दी है तो लाइन की स्लोप क्या होती है, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ y। तो कॉफिशिएंट ऑफ x आ गया -4, y का कॉफिशिएंट है 1, तो स्लोप ऑफ द लाइन कितनी आई है, ये लाइन की स्लोप है, लाइन की स्लोप है 4 और लाइन टेंजेंट के पैरेलल है, तो इसका मतलब टेंजेंट की स्लोप भी क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। बस एक तो ये कंसेप्ट था इसमें कि अगर टेंजेंट आपकी लाइन के पैरेलल है तो स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ लाइन इक्वल आएगी। तो लाइन की इक्वेशन से लाइन की स्लोप फाइंड कर लो तो आपको टेंजेंट की स्लोप मिल जाएगी। और दूसरा हमें पता करना है पॉइंट, ओके। तो अगर वैसे हम लाइन जो कर्व दी है, कर्व का डेरिवेटिव करें तो कर्व का डेरिवेटिव आएगा, कर्व क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 3y इक्वल टू 3 है। तो डेरिवेटिव करेंगे एक्स स्क्वायर का 2x, 3y का 3 dy बाई डी एक्स और 3 का डेरिवेटिव 0। तो dy बाई डी एक्स क्या आ गया, -2x अपॉन 3। तो इस पॉइंट पे x1 y1 पे स्लोप ऑफ टेंजेंट कितनी है, 4 है, वो हमने फाइंड कर ली ऊपर में, है ना। बट स्लोप ऑफ टेंजेंट होनी कितनी चाहिए थी, वो होनी चाहिए थी dy बाई डी एक्स की वैल्यू के इक्वल, और dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, -2x1 अपॉन 3। तो इसका मतलब ये दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल है, ठीक है। जो हमने स्लोप फाइंड की है वो कितनी है, 4, और स्लोप होनी कितनी चाहिए, स्लोप होती है dy बाई डी एक्स की वैल्यू के बराबर। इसका मतलब dy बाई डी एक्स की जो वैल्यू है वो 4 के इक्वल आनी चाहिए, तो हमने 4 के इक्वल रख दिया, तो 3 को इधर ले गए, 2 से डिवाइड कर दिया, तो x1 की वैल्यू आ गई -6, ओके। तो x1 y1 जो पॉइंट है वो कर्व के ऊपर लाई करता है, तो वो कर्व को सेटिस्फाई करेगा, तो पॉइंट को हमने कर्व में पुट कर दिया। अब x1 की वैल्यू पुट कर दी -6, तो यहाँ से हमने सारा सॉल्व किया तो y1 की वैल्यू आ गई -11, ओके। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, अब हमें पॉइंट भी पता है, स्लोप भी पता है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है, y माइनस y1 m x माइनस x1। यहाँ पर x माइनस -6 लिखो आप, तो वो +6 हो जाएगा, तो उसको सॉल्व करोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो जितनी भी वैरायटी थी हमने कोशिश की है कि ऑलमोस्ट सारे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आपको इसमें लेक्चर में सॉल्व कर लिया है हमने। तो फिर भी अगर आप इसके बाद 6.3 एक्सरसाइज को सॉल्व करना, अगर आपको कोई डाउट्स आते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर मैसेज करना कि जो भी आपको, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो भी आप उसका रिप्लाई कीजिए, और अगर आपको कोई डाउट्स आते हैं तो प्लीज़ आप वो डाउट्स भी हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, ताकि उस पर हम एक सेपरेट वीडियो आपके लिए बना सकते हैं। तो थैंक यू ऑल फ्रेंड्स।
तो इसको आप देखिए, आगे शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। तो आगे आने वाले वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल बटन को हिट कर दीजिए। थैंक यू ऑल।